अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। देखिए, नोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो भी 4 है और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो भी 4 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा एक्स पावर 4। सबसे पहले आप इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब देखें ये जो साइन है ये चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x स्क्वायर -1। तो अब इसे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस -2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और साथ यहाँ पे dx आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन जो है वो दोनों पे सेपरेट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 dx। अब इन दोनों में से आप क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली अब स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो ये होगा एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ dx। अच्छा, अब 1 की जो इंटीग्रेशन है एक्स के लिहाज से क्या होगी, सिंपल एक्स होगी माइनस। अब एक काम आपने करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है ना 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह आपने बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसके लिए आप देखें 2x के लिए उसी तरह, अब यहाँ पे साथ 2 होगा तब हम 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो जो हम ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो इस 1 के साथ ऐड होगा तो 2 होगा और -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ x उसी तरह, और ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप इसके नीचे भी डिवाइड करें और 1 के नीचे भी सेपरेटली इसे डिवाइड करें और इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे x उसी तरह माइनस, इन दोनों में से आप क्या करें, जो 2 है वो कॉमन लें और इंटीग्रेशन भी दोनों पे, इन दोनों पे आप सेपरेट अप्लाई कर दें। तो 2 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस, यहाँ पे देखें इसको आप ना तो पावर रूल लगा सकते हैं, पावर रूल क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x होता है। अब वेरिएबल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते तो पावर रूल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़, हम log वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका ऊपर पूरा डेरिवेटिव नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को आप नाम दे दें I1 का। ठीक है, तो आई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x-2, और ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली देखें टेन वाला फार्मूला इस पे लग जाएगा। तो ये फिर आ जाएगा सिंपल टेन इनवर्स x प्लस I1 और इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I1 है आपके पास, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब देखें, इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो आपने पुटिंग करनी है। हमने पुटिंग डिस्कस की थी कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो तो इसमें हम पुटिंग करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो हम इसमें अगर पुटिंग करना चाहें तो वो क्या होगी, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल
ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको आप यहाँ पे पुट करें आई वन में, तो आई वन आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आप लिखेंगे। उसके बाद देखें ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जो होगा इस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सीकेंट पावर 4 थीटा, और यहाँ पे आपका है सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ आएगा डी थीटा। अब ये कैंसिल होंगे, ये सिंपल आ जाएगा 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है इस पे आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे हम ये पहला फार्मूला लगाएंगे, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा, ये आई वन चल रहा है, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो 2 है ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इन दोनों पे अप्लाई करें तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 कॉस 2 थीटा और साथ आएगा डी थीटा। अब 1 का जो इंटीग्रल है थीटा के लिहाज से क्या होगा, थीटा होगा, प्लस 1/2। अब ये जो लिखा हुआ है इसका हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर लिखा हो साइन ए थीटा या साइन ए एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है माइनस काज ए एक्स ओवर 2, और अगर आपका लिखा हो इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रल है ये इक्वल होता है साइन ए एक्स ओवर ए। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन 2x ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फिर आ जाएगा ओवरऑल अगर देखें तो 1/2 थीटा प्लस 1/4, और ये जो साइन 2x सॉरी 2x नहीं होगा यहाँ पे होगा 2 थीटा। तो ये जो 2 थीटा लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये 2 भी इसके साथ कैंसिल होगा, तो आई वन जो है वो आपके पास आ जाएगा, आई वन इज इक्वल टू 1/2 थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखें आई वन की वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपका जो आई वन था वो बेसिकली वेरिएबल एक्स में था। तो अब आप क्या करेंगे, थीटा को दोबारा आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने जो पुटिंग की थी वो क्या थी, पुटिंग थी आपके पास एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर आप ट्राइंगल ड्रा करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा है और ये जो लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन है टेन थीटा की वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर आपके पास है एक्स और बेस है आपके पास 1। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब थीटा की जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। साइन थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा की बेसिक डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें देखें एक्स है और हाइपोटेन्यूज इसमें स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और cos थीटा जो है ये बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस इसमें 1 है और हाइपोटेन्यूज इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो वैल्यूज हैं तीनों वैल्यूज ये आप यहाँ पे पुट करें आई वन में, तो आई वन आपके पास आ जाएगा आई वन इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा जो है cos थीटा की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा आई वन इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस ऊपर देखें आपका x मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे 2, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये जो आई वन की वैल्यू आई है इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके पास ये है x माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वन।
तो ये आपका फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और अब हम यहाँ पे आई वन की वैल्यू लिखेंगे, तो प्लस वन ओवर टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर टू वन प्लस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये देखें, ये जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं ये एक जैसी है, इन दोनों में से अगर आप टेन इनवर्स एक्स कॉमन लें तो रिमेनिंग जो होगा वो आपका होगा माइनस टू प्लस वन ओवर टू। इसका आप एलसीएम लें, टू माइनस फोर प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू। मतलब कि इन दोनों को आप लिख सकते हैं फिर आई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ओवर टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर टू वन प्लस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और ये जितने भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे इस लेक्चर में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर माइनस एक्स स्केयर प्लस वन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें, पहली चीज़ कि आप जो लॉग वाला फार्मूला है वह यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है इसका आप ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकते। नीचे जो ये पहली टर्म है ये लिखी हुई है, इसका डेरिवेटिव होगा फोर एक्स पावर थ्री, तो एक्स की जो पावर है वो थ्री आ रही है, ऊपर आप एक्स की पावर थ्री नहीं बना सकते, मतलब कि लॉग वाला फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए देखें ये जो लिखा हुआ है इसके आपको बनाने पड़ेंगे फैक्टर, तो वो थोड़ा काम हो जाएगा लेंथी। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई इज इक्वल टू, देखें डिनोमिनेटर से ना आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जिस तरह हमने किया था सेम टू सेम उसी तरह ये क्वेश्चन भी होगा। तो एक्स स्क्वायर को आप कॉमन लें तो ये आ जाएगा वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन तीनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप अरेंज कर लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने टेक्निक यूज़ की थी कि ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप करें इंटीग्रेट, तो जो आंसर आएगा उसको आपने लेट कर लेना है टी के इक्वल। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स पावर माइनस टू, इसको जब आप करेंगे इंटीग्रेट तो वन की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी एक्स, और इस पे आप लगाएंगे पावर रूल, तो ये आएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स, और माइनस टू प्लस वन माइनस के इक्वल होता है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स पावर माइनस वन उसको आप लिख सकते हैं फिर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो आंसर है इसको आपने लेट करना है टी के इक्वल, पुट एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब आपने डिफरेंशियल इसका लेना है और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा वन माइनस, इसका जो डिफरेंशियल है वो होता है माइनस वन ओवर एक्स के मतलब के डेरिवेटिव, और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर, और साथ आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप लिख सकते हैं बल्कि इसका आप लें स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ये स्क्वायर अब आप ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन ओवर एक्स होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो होगी टी स्क्वायर प्लस टू, इस टू को आप इधर लें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस टू, और नोमिनेटर में जो पूरा लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे टी टी आप लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी स्क्वायर प्लस टू, और साथ क्या आएगा साथ आपका आएगा माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन और ऊपर आ जाएगा डी टी। अब इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, और इस पे आप टेन वाला फार्मूला लग सकता है। टेन वाला फार्मूला क्या था
टेन इनवर्स टी आ जाएगा। और अब आपने पुटिंग क्या की हुई थी, आपने पुटिंग की हुई थी आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ वन ओवर ई पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और डी एक्स। सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर ई पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ आएगा डी एक्स। अब यहाँ पे आप पुटिंग आपने करनी है, पुट ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी। अब डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हम लेंगे डिफरेंशियल, तो ये आएगा ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी ओवर ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स आपने क्या पुट किया हुआ है, टी पुट किया हुआ है, तो ओवरऑल डी एक्स जो है वो आ जाएगा डी टी ओवर टी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वैल्यूज आई में पुट करनी है, तो ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी माइनस वन का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे डी टी ओवर टी। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी टी माइनस वन का होल स्क्वायर और डी टी। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास आई आया है इसकी आपने करनी है अब पार्शियल फ्रैक्शन, तो लेट वन ओवर टी इंटू टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर टी प्लस बी ओवर टी माइनस वन प्लस सी ओवर टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन वन का। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू टी माइनस वन इंटू टी प्लस सी इंटू टी आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है पहले तो इस इक्वेशन को नाम दें टू का, और ये जो स्क्वायर है इसका आप ओपन करें तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन प्लस ये टी जो है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस बी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी टी, इसको नाम दे दें इक्वेशन थ्री का। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब पुटिंग आप करें, पुट ए के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप जीरो पुट करें इन इक्वेशन टू, ये आपका आ जाएगा वन इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा ए इंटू जीरो माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे जब इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इसी तरह ये जो है ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यह आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर, और माइनस वन का जो स्क्वायर है वो सिंपल वन के इक्वल ही होता है, तो ओवरऑल आपका ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, बी के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आपने जीरो पुट करना है, तो ये आएगा टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू आपके पास ये है, इसमें जब टी इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो देखें ये जो पहली टर्म है ये भी जीरो हो जाएगी, दूसरी टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा फिर वन इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इंटू वन। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है टू है, तो सबसे पहले टी स्केयर के जो कोफिशिएंट्स है वो हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टी स्केयर नहीं है, इसका मतलब है ये आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए और यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। अब ए की वैल्यू जो है वो क्या है, ए की वैल्यू है आपके पास वन प्लस बी, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस वन। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इसको अब आपने पुट करना है इक्वेशन वन, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर वन ओवर टी इंटू टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास वन है वन ओवर टी प्लस बी आपके पास है माइनस वन ओवर टी माइनस वन, और सी आपके पास वन है तो यह आ जाएगा टी माइनस वन का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे इंटीग्रेट करना है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी माइनस वन का स्क्वायर टी टी इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेटली तीनों पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा वन ओवर टी 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 माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी माइनस वन प्लस इंटीग्रल ऑफ वन ओवर टी माइनस वन का स्क्वायर और डी टी, ये चीज़ आ जाएगी।
अब 1/t का जो इंटीग्रल है ये आ जाएगा नेचुरल लॉग t माइनस, ये जो इंटीग्रल है इस पे भी आप लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आएगा नेचुरल लॉग t माइनस वन प्लस, ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये होगा t माइनस वन पावर माइनस टू डी टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है पावर के अंदर इसका डेरिवेटिव होता है सिंपल वन, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो हम इस पे क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, नेचुरल लॉग टी माइनस नेचुरल लॉग टी माइनस वन प्लस, इस पे जब पावर रूल लगाएंगे तो ये होगा टी माइनस वन होल पावर माइनस टू प्लस वन, वो सिंपल होगी माइनस वन, नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, नेचुरल लॉग टी माइनस नेचुरल लॉग टी माइनस वन, ये माइनस आप यहाँ पे लिखें और पावर माइनस में आप नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आपने स्टार्ट में जो पुटिंग की थी वो पुट किया था आपने ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, अब ये दोबारा आप आई में पुट कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ई पावर एक्स माइनस वन ओवर ई पावर एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, वन ओवर वन प्लस ई पावर एक्स इंटू वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये होगा वन ओवर वन प्लस ई पावर एक्स इंटू वन प्लस वन ओवर ई पावर एक्स और साथ आएगा डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस ई पावर एक्स, यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम, तो ई पावर एक्स प्लस वन, ठीक है, और डी एक्स, अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स ओवर वन प्लस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस वन और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे भी आप करेंगे पुटिंग, पुट ई पावर एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे z कर देते हैं, ई पावर एक्स इज इक्वल टू z, तो अब इसका आपने लेना है डिफरेंशियल, तो ये आपका आ जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जी। अब आप क्या करेंगे कि ई पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी जी लिखेंगे और नीचे आप ई पावर एक्स की जगह जी लिख देंगे, तो आई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस जी इंटू वन प्लस जी और ऊपर आ जाएगा डी जी। अब ये नीचे जो लिखा हुआ ये दोनों सेम है, तो इनको आप लिख सकते हैं वन प्लस जी का होल स्क्वायर और इसको अब आप ऊपर लेके जाएं तो ये फिर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन प्लस जी का होल पावर माइनस टू, साथ आ जाएगा डी जी। अब यहाँ पे देखें आप पावर रूल लगा सकते हैं, वन का जो डेरिवेटिव है वो होता है ज़ीरो और जी का डेरिवेटिव जी के लिहाज से क्या होगा वन होगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं फिर वन प्लस जी होल पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वन प्लस जी होल पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी, तो ये फिर आ जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस सी और जी आपने स्टार्ट में क्या लेट किया हुआ था ई पावर एक्स, तो ये आ जाएगा वन ओवर वन प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स और थ्री प्लस साइन एक्स, इसमें आपने पुटिंग करनी है, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू जी, तो अब आपने डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो इसका आप लेंगे डिफरेंशियल, साइन का जो डिफरेंशियल है वो होगा कॉस एक्स और साथ आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी जी, मतलब कि ऊपर जो लिखा हो इसकी जगह सिंपल क्या आ जाएगा डी जी आ जाएगा और नीचे ये आएगा वन प्लस जी टू प्लस जी और थ्री प्लस जी, तो ओवरऑल आपके पास आई जो है वो आ जाएगा वन ओवर वन प्लस जी टू प्लस जी और थ्री प्लस जी, साथ क्या आ जाएगा डी जी आ जाएगा। अब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो आप क्या करेंगे, लेट वन ओवर वन प्लस जी टू प्लस जी और थ्री प्लस जी इज इक्वल टू ए ओवर वन प्लस जी प्लस बी ओवर टू प्लस जी
प्लस सी ओवर टी प्लस जी। अब अपने ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हमने टेक्निक एक पढ़ी हुई थी, वही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो लीनियर फंक्शंस हैं। तो देखिए पहली चीज़ कि इसको आप यहाँ पे लिखें 1 + z, 2 + z और 3 + z। अब अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप 0 पुट करें, और 1 + z = 0, तो ये आ जाएगा z = -1। अब आपने ये जो z = -1 है ना, इसको आपने 1 + z की जगह पुट नहीं करने, बाकी जो लिखा हुआ है उसमें आप पुट कर दें। तो देखें ऊपर आपका आएगा 1, नीचे 2 - 1 सिंपल 1 आएगा, और 3 - 1 ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1 + z प्लस। अब बी की वैल्यू के लिए देखिए आप क्या करेंगे, आप 2 + z को 0 पुट करेंगे, z = आ जाएगा -2। z = -2 जो आया है इसको आप यहाँ पे पुट करें, लेकिन 2 + z की जगह आपने पुट नहीं करना। तो यह आ जाएगा 1/1 - 2 मतलब कि -1, और 3 - 2 ये 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये -1 आ जाएगा। तो b = -1/2 + z प्लस। अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए c की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, c की वैल्यू के लिए आप 3 + z को 0 पुट करेंगे, और वो आ जाएगा z = -3। z = -3 जो आया है इसको आप यहाँ पे बाकी में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1/1 - 3 मतलब कि -2, और 2 - 3। 2 - 3 का मतलब है -1। तो ओवरऑल ये आ जाएगा 1/2। तो c की जो वैल्यू है वो भी क्या आ गई है 1/2 डिवाइडेड बाय 3 + z। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ i = इंटीग्रल ऑफ 1 + z, 2 + z और 3 + z dz इज इक्वल टू। अब देखिए 1/2 जो है ना ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + z dz माइनस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/2 + z साथ आएगा dz प्लस 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 3 + z और साथ आ जाएगा dz। तो अब इन तीनों पे आप log वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 1 + z माइनस नेचुरल लॉग 2 + z प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 3 + z और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने इंटीग्रल तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो x में था, तो अब आपने इसको दोबारा x में कन्वर्ट करना है। अब आपने स्टार्ट में पुटिंग क्या की हुई थी, पुटिंग आपने की हुई थी z = sin x। तो अब दोबारा आपने क्या करना है, z की जगह आपने x लिखना है। ये फिर आ जाएगा i = 1/2 नेचुरल लॉग 1 + sin x माइनस नेचुरल लॉग 2 + sin x प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 3 + sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।